मैडम आप भी थोड़ा आ जाए, इस साइड पे हो जाए थोड़ा सा, उससे पहले कि वो साइड पे करें। आज वो टॉक नहीं करेगी। आप मेरे आगे आ गए, क्या फायदा? वो है वही मुश्किल लग रहा है। ये स्पेस, ये उनको इतनी जगह उनको रास्ता छोड़ दो, रास्ता। भाई आप आपको उनको जगह देनी है, उनकी जगह खड़े हो। यार धक्के क्यों दे रहे हो भाई? सलाम है, सलाम है। काम की बेटी, काम की आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज। हेलो हेलो, थोड़ा पीछे हो जाए यार, थोड़ा पीछे हो जाए आप प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाए। अरे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे हो गया आप, थोड़ा पीछे हो आप, थोड़ा पीछे हो यार। अंसारी मैं थोड़ा पीछे हो जाए। बेटा आप पीछे जाएंगे, वो आ गया, कोई बात जी। क्या मशीन नहीं नहीं, कोई जलसा नहीं। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपके एक मुनहरफ रुकन है यूनुस अंसारी साहब, उन्होंने कहा है कि हम मरियम का काफिला गुजरांवाला में रोकेंगे और बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो लॉन्ग मार्च के दरमियान इमरान खान का किया था। क्या हुकूमत अपनी शिकस्त देकर ऐसे औचित कदमों को है, ये क्या कहेंगी आप? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये जो घटिया धमकियाँ सियासत है ना, ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा कि आपने बार बार कहा कि इमरान खान के बड़े जो है वो मुस्तकिल तौर पे कॉल्स कर रहे हैं, तो क्या कोई आपको भी कॉल आई उस हवाले से, या आपके इर्द गिर्द ही कॉल्स आ रही हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर, और कॉल्स करके वो कह क्या रहे हैं? मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको बहुत दफ़ा, बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती, मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। अच्छा मैम, यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम ने जो है और आप एक मुतफिका कैंडिडेट बनाया है, ये जस्टिस है, और जो इख्तलाफात की बातें आ रही तो आप क्या समझते हैं कि इस गुड जस्टिस से क्या मैसेज अवाम में या एक खास हल्कों को गया है आपके ये यूनिटी? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुत्तफिका कैंडिडेट हैं, और पीडीएम ने ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुत्तफिका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन असल में बात ये नहीं, असल में बात ये है कि जो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, हमें आवाम के नुमाइंदे होने के नाते से उनका रास्ता रोकना है। और आप ये देखें कि किस किस्म के आवाम के अंदर इस्तराब है, बेचैनी है, एक जिसको कहते हैं कि रिवोल्ट है इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि महंगाई से वो मारे गए। रोज तेल की, अंडों की, मुर्गियों की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, पेट्रोल की कीमतें जो है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। अवाम तो उससे रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। और मुझे तो हर रोज सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्जाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। अच्छा तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत जरूरी है भाई। मैडम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन है तो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की बड़ी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पीडीएम ने भी अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है इस नताइज से। क्या एक्सपेक्टेशन हट के कोई रिजल्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे?
یہ फ्यूचर की बात है। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छे लोग आएं सेनेट के अंदर, सियासी लोग आएं, वो लोग आएं जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें कि PMLN ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फख्र है मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, सब कारकुनों को टिकट्स मिले, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिले जो कोई बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स नहीं है, वो आम सादा से कारकुन है, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। और जो टेक्नोक्रेट पे जिनको मिली है सीट पे, उनकी अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं। परवेज रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, और ख़वातीन में भी सादिया अब्बासी बैरिस्टर है मुस्लिम लीग नून के साथ। कम अज़ कम 30 साल से तो उनको मैं देख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ मुस्लिम लीग नून ने हक अदा किया है अवाम की सही नुमाइंदगी का। मियाँ साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो खरीदो फरोख्त का माहिर हो। तो ये है असल तब्दीली। और जो बाकी जो खेल खेला जाए वो कौम के सामने आ जाता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहम्मद नवाज साहब को ये राजी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक में तमाम मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी अब सफ़ों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान अदम एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे एतमाद या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा एतमाद? वो अवाम का गैज़ो गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स पैराशूट के जरिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। मैडम बता दें, हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि PDM बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो टूटा है, PDM का इत्तेहाद बरकरार है। इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी? मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि PDM अवाम की नुमाइंदा है और PDM तो बाद में बनी है। अवाम मेरा ख्याल है ऑपोजिशन से पहले बहुत आगे निकल गए थे, ऑपोजिशन लेट हो गई थी और ऑपोजिशन को अवाम की आवाज से आवाज मिलानी पड़ी। और जहां तक PDM का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि PDM इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो PDM इस मुल्क को दे, ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। और PDM को के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे और टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपना नाम, ये बात काफी नहीं है कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, जिस इंसाफ की तुम बात किया करते थे, जिस तोड़ जोड़ की तुम बात के खिलाफ तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज्यादा बोल रही है। सर ये बताइए कि आप अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही है और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि कैसे आप आएंगे तो इलाज कराएंगे, तो आपको इलाज जा रही हैं आप? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। और राब्तों की भी कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कुछ ऐसा भी कुछ सिलसिला चल रहा है बैड और राब्ते कुछ कुव्वतों? मैंने ये बात जब मैं डस्का जा रही थी तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है।
PDM को या PMLN को माशाल्लाह बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं है। मैडम जो सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि वो हम टेस्ट किया था PDM के लिए कि PDM आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहें? और धमकी दी भी उन्होंने कि हम इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो जरा हम जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा जरा चला के देख। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैडम ये बताइएगा एक्सपायर होने को जा रहे हैं, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पे काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज हैं वो जरूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन मैडम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि आप देखती हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, कर रही है ज़िमनी इंतखाब में, बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? दूसरी बात, सेनेट चेयरमैन की पहले जब वोटिंग हुई तो जीत गए, हालांकि अपोजिशन के वो कैंडिडेट नहीं थे। अब आप कितने पूरी उम्मीद है कि सेनेट में चेयरमैन PDM का मुतफिका उम्मीदवार जीत जाएंगे? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। देखें 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो जाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। और मैं खुश हूं कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये खरीदो फरोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाकयात अगर मुल्क में ना हो, तारीख में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाकया ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे। एक MPA को फोन गया, हमारे लोगों को फोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो, आपकी फाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमात को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, आमी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका दिलवाया जाता है तो, लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगी कि देखें उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह अवाम वहां पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहां पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज छुपी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहां का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6 बंदे आपने तोड़े GB में। और किसी को, और मुझे ये पता है जाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो साथ के साथ पहली मर्तबा गिलगित
बल्तिस्तान के इलेक्शन में वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फर्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो अवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब अवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतजामिया को भी, जहां जहां बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशकें कर रही हैं, हुकूमत को अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के सम्राट गिरदान रही है। क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी के असरात हैं? क्या खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहां से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना अवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर मास पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से भी अफेक्टेड हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्जाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है? तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट। मैंने तो ये नहीं कहा। मैडम ये बताइए, पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान ले, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाम तफहीम से चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम मानेंगे